सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। घर वाले जा चुके हैं इंडिया, ठीक ठाक पहुंच गए कल रात को। मैं अब निकल रहा हूं भैया के घर से और जाना है मुझे। 2-3 छोटे मोटे काम है कुछ ऑफिशियल्स, वो ख़त्म करने हैं। यहाँ से पहले लेंगे हम एमआरटी ट्रेन लेके जहाँ मुझे पहुँचना है वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं आज का ब्लॉग। तो अभी मैं आ गया हूँ LRT स्टेशन पे। यहाँ से हम जाएंगे MRT। एक बार कार्ड में बैलेंस चेक कर लेता हूँ कितना है, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी है $11.75। कोरल एज LRT से हम लोग अब आ गए हैं पंगोल मेट्रो स्टेशन पे। इसको MRT स्टेशन बोलते हैं। और यहाँ से अब लेंगे MRT पर्पल लाइन जाती है चाइना टाउन, लिटिल इंडिया और साथ में अपना जो मुस्तफा वाला एरिया है वो सब एरिया को पर्पल लाइन कवर करती है और हार्बर फ्रंट जाती है आगे वो। तो रास्ते में छोटे मोटे 2 काम हैं, वो निपटा के लिटिल इंडिया में करेंगे लंच। वहाँ पे इंडियन फूड वगैरह अच्छा मिल जाता है, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। मेट्रो से निकल के सीधा हम आ गए हैं चाइना टाउन। ये चाइना टाउन है, बड़ा ही फेमस एरिया है फॉर सोवेनियर्स, गिफ्टिंग और बड़ा ही कलरफुल सा बना हुआ है। ये हॉकर्स मार्केट भी कहते हैं इसको। पूरी कलरफुल सी स्ट्रीट है यहाँ पे फोटोग्राफी के लिए और घूमने फिरने के लिए बहुत कुछ है। ऐसे वॉल्स पे अलग अलग डिज़ाइंस बने हुए हैं, बैकग्राउंड में आप फ़ोटो खींचो बढ़िया से। और कैफ़ेज़ ही कैफ़ेज़ हैं यहाँ पे। थाई फूड, चाइनीज़ फूड, हर तरह का फूड यहाँ पे ईजिली मिल जाता है। तो चाइना टाउन में घूमते घूमते लगी थी भूख और काफ़ी गर्मी, तो यहाँ पे दिख गया मुझे स्टारबक्स। एरिया बड़ा ही ब्यूटीफुल है ये। अब चलते हैं स्टारबक्स, लेते हैं ठंडी सी कॉफ़ी और अपनी बॉडी को करते हैं चार्ज और फिर चलते हैं आगे का घूमने। तो मेरी और फ़ोन की दोनों की बैटरी थोड़ी हो गई थी कम, उसको चार्ज करने के लिए मैं आ गया हूँ स्टारबक्स। फ़ोन को लगा दिया चार्जिंग पे और मेरी चार्जिंग कॉफ़ी है नहीं। ये पियेंगे, फ़ोन को 70-80% में चार्ज करेंगे, फिर चलेंगे आगे अपनी सिंगापुर ट्रिप में। सो स्टारबक्स में कॉफ़ी पीने के बाद अब यहाँ से निकल रहा हूँ मैं। और ये ऊपर का एरिया बहुत ही अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे लोग बैठ के काम भी कर रहे हैं अपना, क्योंकि बाहर गर्मी बहुत है और सीटिंग बड़ी प्यारी है। काफ़ी बड़ा बना हुआ है स्टारबक्स। अब चलते हैं नीचे। और इस बंदे की हाइट देखो। तो घूमते घूमते मुझे दिख गया था एक इंडियन रेस्टोरेंट, इसका नाम है बॉम्बे फ्लेवर्स ऑथेंटिक इंडियन क्यूजीन। तो यहाँ पे भैया से भी मिला जो ऑनर है यहाँ के, वो वेस्ट बंगाल के हैं, बंदे बहुत बढ़िया थे। तो अब बस कुछ यहाँ पे हल्का फुल्का स्नैक्स लेके और चल रहे हैं फिर वापस अपने लिटिल इंडिया की तरफ। तो 2 घंटे टाइम स्पेंड करने के बाद चाइना टाउन से मैं निकल गया हूँ यहाँ से और जा रहा हूँ MRT स्टेशन की तरफ। चलते हैं MRT स्टेशन के अंदर और वहाँ जाके मैप देखते हैं और मैप देख के फिर डिसाइड करेंगे हमें जाना है। तो सिंगापुर में MRT सर्विस बहुत अच्छी है। हर 200-500 मीटर के बाद आपको हिल स्टेशन मिल जाएगा और सारा ये सबवे के अंदर ही है, मतलब अंडरग्राउंड ही है सारा। तो बहुत जल्दी आप कहीं भी कम्यूट कर सकते हो। तो मैं हूँ अभी यहाँ पे चाइना टाउन और मुझे जाना है लिटिल इंडिया। तो पर्पल लेन लेंगे और पर्पल लाइन के लिए कहाँ जाना है वो ढूंढना पड़ेगा। तो मुझे प्लेटफॉर्म B से लेनी है ट्रेन। ये चाइना टाउन पे अभी मैं हूँ और यहाँ से चाइना टाउन
फिर क्लार्कवे, फिर धोबी घाट, फिर लिटिल इंडिया में मुझे उतरना है। तो यहाँ से टोटल 3 स्टेशन के बाद मेरा स्टेशन है। लिटिल इंडिया स्टेशन पे मैं उतर गया हूँ और ये पीछे मेरे सारा जो आप देख रहे हो ये सारे कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट सब ओन्ड बाय इंडियंस हैं। ज़्यादातर यहाँ पे साउथ इंडियन शॉप्स हैं। ये पूरा फूड कोर्ट टाइप का बना हुआ है और यहाँ पे जितने भी आप कैफ़े देख रहे हैं, आपको 100% वेजिटेरियन फूड भी अगर चाहिए तो आपको लिटिल इंडिया में आराम से मिल जाएगा। कई लोगों को सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड में इन जगहों पे ये दिक्कत आती है कि इंडियन फूड नहीं मिलता। तो लिटिल इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि आप इंडिया के अंदर ही घूम रहे हो। सब कुछ इंडियन फूड, वेजिटेरियन, प्योर वेज फूड भी, और मंदिर वगैरह भी यहाँ पे बहुत है। अभी आगे एक सिद्ध पीठ श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर है और अंदर कोई पूजा चल रही है। अभी घूमते घूमते हम लिटिल इंडिया की मेन रोड पे आ गए हैं। पीछे एक और मंदिर था और ये सारी शॉप्स जो उनसी हैं सारी वही जो मैंने आपको पहले बताया कि इंडियंस और बांग्लादेशी उन्हीं की हैं। और ये पूरी सजावट देखिए इंडियन थीम पे हो रखी है दिवाली के चक्कर में। और यहाँ पे चल चल के गर्मी से हो गया मेरा बुरा हाल। 200 मीटर और रहता है मुस्तफ़ा शॉपिंग सेंटर। मुस्तफ़ा शॉपिंग सेंटर इज़ लाइक होलसेल मार्केट जहाँ पे हर तरह का सामान आपको मिल जाता है। तो वहाँ मुझे जाना है। हमने वहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉनिक लिए थे। उनका GST रिफ़ंड का एक फॉर्म भरवाना होता है जो कि एयरपोर्ट पे आपको स्टैम्प लगवा के सर्टिफिकेट दिखाना होता है तो आपको GST रिफ़ंड मिलता है। तो वहाँ जाऊँगा, फटाफट से वो रिफ़ंड का फॉर्म भरवाता हूँ। तो ये आ गया है मुस्तफ़ा सिटी सेंटर। यहाँ से लेकर पीछे तक के सारे स्टोर्स मुस्तफ़ा वालों के ही हैं। 2000 years later. तो मुस्तफ़ा में हो गई खूब सारी शॉपिंग। किरण ने मुझे कुछ लिस्ट दी थी परफ्यूम्स वगैरह की, वो ले ली मैंने। अब मैं यहाँ से निकल के जाऊँगा गार्डन बाय द बे। और शॉपिंग करते करते पता ही लगा 2 घंटे कैसे निकल गए। अभी टाइम हो गया है यहाँ पे 6:30। अब मैंने अपना लगेज जमा किया था यहाँ पे लगेज काउंटर पे, वो पिक करूँगा और सीधा फिर MRT पकड़ के गार्डन बाय द बे। मौसम बड़ा अच्छा है आज, ज़्यादा गर्मी नहीं है घूमते फिरते इस टाइम क्योंकि सनसेट हो चुका है। देखता हूँ गार्डन बाय द बे जाना है या मरीना बे सैंड जाना है। जहाँ की लोकेशन और जो पास होगा वहीं चलेंगे। प्रोग्राम में हो गया थोड़ा चेंज। मेरा मन था मरीना बे सैंड्स में तब जाऊँ जिस टाइम सनसेट हो रहा हो ताकि मैं अच्छा सा टाइम लैप्स ले सकूँ। बट ऑलरेडी यहाँ पे 7 बज गए हैं तो हम लोग आ गए हैं अभी कॉफ़ी बीन टी लीफ में। यहाँ पे मैंने ऑर्डर कर दिया अपने लिए चिकन सैंडविच विद ओरियो शेक। ये पियेंगे और फिर यहाँ से जाऊँगा चांदी सिटी पॉइंट जहाँ पे कल गया था मैं शॉपिंग करने। वहाँ पे मुझे 1-2 चीज़ें शॉर्ट लिस्ट करी थी मैंने, अगर पसंद आई तो वो ले लूँगा। तो यहाँ से निकलूँगा करीब 15 मिनट में, पहुँचूँगा वहाँ पे आधे घंटे में। 8 बजे के आसपास जिम पहुँचते हैं। तो फटाफट से ये निपटाता हूँ मैं और फिर चलता हूँ यहाँ से। तो कॉफ़ी एंड सैंडविच खाने के बाद अब मैं बैठ गया हूँ कैब में और यहाँ से करीब हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर? Half an hour. सो इट विल टेक अराउंड 30 मिनट्स टू रीच देयर। और अगर मैं मेट्रो पे जाता तो करीब 50 से 55 मिनट लगते, प्लस वॉक होती 500-700 मीटर की एक तरफ और 200-300 मीटर की दूसरी तरफ। मेरे पास बैग था जो कि पूरा भरा हुआ है, इसलिए आई प्रेफर टू टेक अ टैक्सी। आज सुबह से वैसे मैं लोकल ट्रांसपोर्ट पे ही घूमा हूँ, लेकिन अभी सामान भी ज़्यादा है और टाइम भी ज़्यादा लगेगा तो मॉल बंद हो जाएगा, इसलिए मैंने फिर प्रेफर करा कि टैक्सी पे जाऊँ। तो आधे घंटे में लगभग पहुँचूँगा मैं। तो अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं लिटिल इंडिया और सामने हुई हुई है डेकोरेशन। फिर से आ गए हम चांगी सिटी पॉइंट। कल भी हमने अपनी सोलो ट्रिप यहीं से शुरू की थी, तो आज दोबारा चांगी सिटी पॉइंट आ गया हूँ। तो घूमते घूमते मैं आ गया था एडिडास के स्टोर पे और यहाँ पे ऑफ चल रहा है और कुछ आइटम्स पे एडिशनल 50% ऑफ भी है। तो मुझे यहाँ पे एडिडास का एक शूज़ पसंद आया है, फोर्टनाइट एडिशन। वैसे ये शूज़ था $259 का, लेकिन अब ये मिल रहा है $194 का। और ये लास्ट साइज़ बचा तो इस पर 50% ऑफ और मिल जाएगा, लगभग $97 का पड़ेगा ये शूज़। तो एडिडास में वो जूता लगभग फाइनल करके मैं काउंटर पे पहुंच भी गया था, तो मुझे याद आया कि यहाँ पे अंडर आर्मर भी है। तो एक बार अंडर आर्मर में भी डील चेक करने के लिए मैं आ गया और यहाँ जब आया तो यहाँ पे डील और भी ख़तरनाक थी उससे। यहाँ पे अब तो 50% ऑफ तो है ही है, बट अगर आप 3 आर्टिकल लेंगे तो यू विल गेट एडिशनल 30% और अगर आप 6 आर्टिकल लेंगे तो यू विल गेट एडिशनल 50%। तो मैंने यहाँ पे ये वाले शूज़ पसंद करे हैं, अंडर आर्मर प्रोजेक्ट रॉक के। ये शूज़ वैसे था $229 का, अब मिल रहा है 109 में। और अगर मैं 3 आर्टिकल लूँगा तो 30% और कम हो जाएगा, तो लगभग $70 या $80 के आसपास आ जाएगा।
अंडर से हमने 6 आइटम ले लिए हैं। 2 पेयर ऑफ शूज़ मैंने लिए, एक शूज़ मैंने किरण के लिए लिया, एक मैंने स्लीपर्स का पेयर लिया और एक टी शर्ट और एक मैंने ले लिया है अपने लिए स्लिंग बैग। तो ये सारे आइटम लेने के बाद हमारे को 50% ऑफ हो गया है। तो ये वाला शूज़ भी हमने एक लिया है, ये मैं अभी कैरी करके जाऊँगा। तो टोटल शॉपिंग हुई थी हमारी $408 की, लेकिन 50% ऑफ करते ही वो हो गई $204 की। 204 पे 9% डिस्काउंट करके हो जाएगा वो 18% लेस, 18 या 18.5 के आसपास। वॉज अ गुड डील विच आई गॉट फ्रॉम अंडर आर्मर एंड दिस स्टोर इज़ एट चांगी सिटी पॉइंट। कोई भी अगर सिंगापुर आए तो दिस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस। सो आई हैव जस्ट 2 bags, ऑल द स्टफ इन दिस 2 bags। Yes. ओके, तो ये सारा सामान ले लिया है हमने अंडर आर्मर से। टोटल 6 आइटम लिए हैं और बहुत ही अच्छी डील रही, बहुत अच्छे लोग थे। थैंक यू सो मच। Thank you so much, इट वाज अ sir. गुड एक्सपीरियंस। थैंक यू ब्रदर। Okay. थैंक यू। थैंक यू सर। तो अब चलते हैं यहाँ से। ये रहा मेरे पीछे अंडर आर्मर का स्टोर। कभी भी आएँ आप लोग तो प्लीज़ विजिट करना यहाँ पे। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा रहा दूसरा स्टोर ट्राई करना। अगर मैं एडिडास से ले लेता तो एक ही जूता लेता और वो भी $105 का आता, और यहाँ $205 में इतना कुछ ले लिया। किरण के लिए भी, अपने लिए भी, मज़ा आ गया। और मॉल हो गया है बंद। मैं भी शटर के नीचे से निकल के आया हूँ। यहाँ 10 बजे मॉल बंद हो जाते हैं। तो ये है वो प्लेस चांगी सिटी पॉइंट, जो कि मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। कोई भी टूरिस्ट अगर आ रहा है यहाँ पे तो एक बार यहाँ पे राउंड मारने ज़रूर आओ। सारे ब्रांड्स का यहाँ पे शोरूम है जिस पे हमेशा सेल लगी रहती है। तो मेरी कैब अब आ गई है, कैब में बैठते हैं और चलते हैं घर पे। तो कैब से सामान लेके सारा का सारा पहुंच गया हूं मैं घर भैया के। अब बस ये सारा सामान ऊपर ले जाके अनबॉक्स करूंगा और उसके बाद इसको एडजस्ट करके सूटकेस में जल्दी से सोने की तैयारी करेंगे। बिकॉज सुबह मुझे 7 बजे निकलना है एक मीटिंग में। ऑफिशियल कुछ काम है यहाँ पे 2-3 घंटे का, वो निपटा के फिर कल करेंगे सिंगापुर का लास्ट डे एक्सप्लोर। तो इस वीडियो को फिलहाल करते हैं यहीं पे एंड। कल आपको लेके चलेंगे सिंगापुर के मर्लायन और गार्डन बाय द बे घूमने के लिए। तो टिल देन बने रहिए हमारे साथ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।